हेलो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं सोहना में एक बहुत बड़ी टाउनशिप लेके आने वाला है सिग्नेचर ग्लोबल। इस वीडियो में आप लोगों को सिग्नेचर ग्लोबल ही नहीं, पूरे सोहना के बारे में जानने को मिलेगा। साथ साथ में सोहना के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, आप लोगों को सारी चीज़ A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में कैसा हो सकता है और साथ साथ प्रेजेंट में इसका क्या महत्व है इस लोकेशन में रहने का, तो आप लोगों को पूरा कुछ जानने के लिए मिलेगा। लोकेशन, साथ साथ में इसका क्या बजट रहेगा, क्या पेमेंट प्लान, क्या सिग्नेचर का आप लोगों के लिए कंसेप्ट रहने वाला है। तो पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। टोल जस्ट भौंडसी वाला, जो भौंडसी में टोल आता है, सोना टोल जो बोलते हैं, उसको क्रॉस करते ही ये साइट एग्जिस्ट करती है। साइट जो है टोल से पहले भी टोल के बाद भी दोनों तरफ से इसकी एंट्री एग्जिट है। बट फिलहाल वैसे अगर आप लोग जाने तो मेन इसकी एंट्री यहीं से रहने वाली है, टोल क्रॉस करके। तो इसकी जो कनेक्टिविटी इस रोड से रहेगी। साथ साथ अगर इससे पहले बात की जाए, अभी मेट्रो के 2 रूट पास हुए हैं, उसमें से ही एक रूट है जो कि ओल्ड गुड़गांव से और भौंडसी तक आता है। अगर भौंडसी तक मेट्रो आती है तो वो सीधा कनेक्ट करेगी इस प्रोडक्ट को। भौंडसी में ही लगभग ये प्रोडक्ट है और यहीं तक मेट्रो आनी है ओल्ड गुड़गांव से। और एक रूट आता है मेट्रो का जो कि हुड्डा सिटी सेंटर से 28 किलोमीटर का रूट है, जो कि आप लोगों का कनेक्ट करता है सुभाष चौक से। तो पूरी मेट्रो की कनेक्टिविटी इस रोड के आसपास आप लोगों को मिलने वाली है। साथ साथ सेकंड कनेक्टिविटी की हम लोग बात करें तो सेकंड कनेक्टिविटी जस्ट इसके बैक साइड में आने वाली है गुड़गांव से। जो हुड्डा सिटी सेंटर से सीधा रोड आ रहा है आप लोगों का, वो रोड इस प्रोडक्ट को कनेक्ट करता है 60 मीटर रोड। तो दो तरफ से ये कनेक्टिविटी मिलेगी, एक तरफ से नेशनल एक्सप्रेसवे, साथ से एक साइड से आप लोगों को मिलेगा इसमें 60 मीटर रोड, सेक्टर रोड, जो हुड्डा सिटी सेंटर से सीधा आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ के एजुकेशनल हब्स की, तो यहाँ पे एजुकेशनल हब रहने वाले हैं हम लोगों का सोहना में। जैसे अगर हम लोग बात करें GD गोयनका की, GD गोयनका के बाद फिर KR मंगलम, सिग्नेचर स्कूल। फिर अगर हम भौंडसी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं रेयान इंटरनेशनल स्कूल। फिर इसके बाद आप लोगों को DPS। तो बहुत सारी आप लोगों को एजुकेशनल हब यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे वो स्कूल हो। इसके जस्ट अपोजिट साइड हम लोगों का IT सेज रहने वाला है। IT सेज में आप लोगों को डाबर का IT सेज अभी भी कुछ रेडी होके दिखाई देगा। ये जो साइट है इसका ओवरलुकिंग पड़ता है अरावली हिल्स को। हाँ, ये देखने वाली बात होगी क्या लो राइज में कितना अरावली आप लोगों को दिख सकता है, नहीं दिख सकता है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी क्लोवर लीफ से जो कि चढ़ता है हम लोगों का CPR से और वाटिका चौक तक, वाटिका चौक पे एक ऐसा ही क्लोवर लीफ बनना है जो कि हेल्प करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे से और मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने में। जिस दिन वो बन जाएगा, इस लोकेशन की अहमियत अपने आप में और ज़्यादा हो जाएगी। तो जो लोग ये कह के मार्केटिंग करते हैं इस प्रोडक्ट को, क्या सोना का प्रोडक्ट है, ये रेट नहीं होना चाहिए, वो रेट नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है एक मिड में पड़ता है सोना से गुड़गांव के में। साथ साथ मेट्रो कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। बाकी मैं आप लोगों को और प्रोजेक्ट की डिटेल देता हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। तो आज हम लोग सिग्नेचर की साइट पे हैं, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था। ये आप सारी लैंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये 140 एकड़ प्लस लैंड है यहाँ पे सिग्नेचर के पास। तो प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो 140 एकड़्स में इन लोगों के पास यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लैंड है 42 एकड़्स के आसपास में। फिर अगर हम लोग फ्रंट की बात करें, जहाँ हम लोग खड़े थे, यहाँ पे इन लोगों का 6 to 8 मिलियन स्क्वायर फीट का स्पेस कमर्शियल का रहने वाला है। 6 to 8 मिलियन स्क्वायर फीट के कमर्शियल में ये लोग एंटरटेनमेंट का जोन, हर एक चीज़ का कमर्शियल के साथ लीजिंग करने की ट्राई में है। 42 एकड़ इन लोगों का जो मैंने इंस्टीट्यूशनल बताया, इसमें आपको IT सेज देखने को मिलेगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए आने वाली है। साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो इनका लो राइज का टाउनशिप है वो रहने वाला है इन लोगों का 40 एकड़्स के आसपास में, जिसमें ये फेसेस में डेवलपमेंट करेंगे। आज इन लोगों का फर्स्ट फेज़ आ चुका है जो कि लगभग 700 के दीनदयाल के फ्लोर हैं। ये एक पहला प्रोजेक्ट है जो कि इतनी बड़ी कॉन्डोमिनियम में आप लोगों के सामने आने वाला है।
साथ साथ में अगर आप इस पूरी लोकेलिटी की बात करें, पूरा इकोसिस्टम सिग्नेचर यहाँ पे तैयार करने वाला है। हाँ, लोग बोलते हैं क्या छोटे लैंड पार्सल में क्या फ़र्क है और बड़े कॉन्डोमिनियम्स में क्या फ़र्क है। बड़े कॉन्डोमिनियम्स हमेशा आप लोगों को ज़्यादा एप्रिसिएशन देते हैं हर एक प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए। यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस में जब आदमी एंटर करेंगे अपने एंड यूज़ के लिए तो अलग अलग प्राइजेस देखने को मिलेंगे। अभी प्राइजेस भी लुक्रेटिव है, साथ साथ पहले फेज़ में इतनी बड़ी टाउनशिप में एंटर करने का मौका आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे क्लब के फैसिलिटीज़ भी अलग अलग फेजेस में डेवलप होंगी। साथ साथ में बहुत डिफरेंट लेवल के यहाँ पे क्लब आने वाले हैं आप लोगों के लिए। इसका अगर आप लोग व्यू देखें तो उधर भी आप लोगों को अरावली दिखेगा, साथ में सामने भी आपको अरावली व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में जानने के लिए। अब मैं आपको एक इसका रिक्रिएशनल एरिया दिखा देता हूं, क्लब जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सिग्नेचर ग्लोबल अब एक लिस्टेड प्लेयर है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है। ये इन लोगों ने एक रिक्रिएशनल एरिया क्रिएट किया है, अगर आप लोग इसको बोलें तो क्लब हाउस ये इन लोगों ने बनाया है। सिग्नेचर ग्लोबल लिस्टेड होने के साथ साथ एक प्रॉफिटेबल आप लोगों को कंपनी भी दिखेगी, जिसने कि अभी रिकॉर्ड तोड़ सेल्स की हैं गुड़गांव रियल एस्टेट में अपनी। तो यहाँ पे आप लोगों को 3.5 BHK का जो एरिया मिलता है, इसमें आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट है। सबसे बड़ा हम लोगों के लिए बेनिफिट है, यहाँ पे हम लोगों को फर्निश्ड ऑफिस स्पेस मिलता है बेसमेंट में। उसके बाद 1530 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया मिलता है फ्लोर का, और आपको बहुत बड़े कॉन्डोमिनियम का एक हिस्सा बन सकते हैं इसको लेके। सबसे अच्छी बात है इसमें, इस लैंड के बीच में ना तो रेवेन्यू रास्ते हैं क्या जिसको ओवर ब्रिज से कवर किया जाए या अंडर ब्रिज से कवर किया जाए, ना ही इसमें कुछ ऐसा है क्या आप लोगों को कहीं पे बहुत ज़्यादा हर्डल आने वाली है। इसी में ही आप लोगों के स्कूल की भी लैंड है, कमर्शियल की भी लैंड है, इंस्टीट्यूशनल लैंड है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग अभी जहाँ पे खड़े हैं, अगर आप लोग राइट हैंड साइड पे स्पेस देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस देखें, तो इस लेवल का इस टाइप से आप लोगों को जो 2 करोड़ के अंदर अंदर इन्वेंट्री मिलती है वो बहुत लाजवाब होने वाली है। जो बिल्डर इस टाइप से अपनी नीयत पहले साफ दिखा देता है, आप लोगों को बता देता है कि हम लोगों को ये चीज़ें इस प्रोजेक्ट में इस हिसाब से करनी है, तो बहुत आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकता है। साथ साथ में इनके बहुत प्रोजेक्ट आप लोगों को पास्ट में देखने को मिले हैं। ये जब से लिस्टेड हुए हैं और अब से अब तक इन लोगों ने लगभग 4 से 5 गुना का रिटर्न दिया है अपनी सभी इन्वेस्टर्स को। और साथ साथ में इन लोगों ने जो एंट्री थी इनकी पहले, वो एंट्री थी इन लोगों की अफोर्डेबल हाउसिंग से। फिर इन लोगों ने अपना शुरू किया लग्जरी सेगमेंट में। लग्जरी सेगमेंट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनका बहुत मेजर स्टेक था। द्वारका एक्सप्रेसवे मेजर स्टेक होने के बाद इन लोगों का जो स्टेक रहा है वो रहा है आप लोगों का SPR रोड पे। SPR रोड पे भी इन लोगों के पास बहुत बड़ी लैंड पैच है। इसके बाद सोहना सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 और 3 में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं लोगों के। साथ साथ अगर हम लोग कैटेगरीज की बात की जाए तो SCO प्लॉट्स, कमर्शियल और अफोर्डेबल हाउसिंग और दीनदयाल फ्लोर में तो ये सबसे बड़े प्लेयर हैं गुड़गांव रियल एस्टेट के। सेगमेंटेड हाउस साथ साथ में लग्जरी, हर एक में आप लोगों को सिग्नेचर ग्लोबल देखने को मिलेगा। साथ साथ में सिग्नेचर ग्लोबल की मेन पहचान है अपनी डिलीवरी से। हाँ, हर एक प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइमली डिलीवर और बिल्कुल चीज़ें ऑन द स्पॉट नहीं हो सकती जब इतने बड़ा एरिया आप डेवलप कर रहे हो। बट जब आप मिलियंस में स्क्वायर फीट में एरिया डेवलप करके देते हैं और टाइमली डिलीवरी करते हैं तो आप लोगों को लोग ज़रूर जानते हैं। साथ साथ में हर एक मिडिल क्लास जिसके लिए गुड़गांव में आज के टाइम में घर लेना मुश्किल होता जा रहा है, उसके लिए ये एक पहली पसंद उसकी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको एरिया समझाए हैं। इसी कॉन्डोमिनियम में आप लोगों को बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, पार्टी लॉन, साथ साथ में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत सारी एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। जहाँ पे बिल्डर के पास इतना बड़ा एरिया होता है वहाँ पे बिल्डर अपने बड़े बड़े पार्क्स और सारी चीज़ें अपना लेके आ सकता है। इसका हम लोगों के पास लेआउट प्लान भी मौजूद है। साथ साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो वो भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। यार जिसको थोड़ा सा बहुत वीडियो समझ आया हो ना, वो साथ साथ सब्सक्राइब का बटन और दबा देना, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, सारा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद जब आप लोगों का लाइक और
सब्सक्राइब नहीं बढ़ते तो थोड़ा सा लगता है। हाँ, प्रोजेक्ट दिखाने लायक है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चंस हैं मिडिल सेगमेंट को लेके, क्या यार मिडिल सेगमेंट में क्या लें क्या ना लें। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट बताए जाएं जो एटलीस्ट आपकी जेब में आने वाले हैं। बहुत लोगों की फ्रस्ट्रेशन निकलती है यार। आज हम 2 लोग देखते हैं जिन्होंने गार्डन सिटी एनक्लेव नहीं लिया था, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड फेस आशियाना नहीं लिया था, इस वेट में रह गए थे क्या रेट यार घट जाएंगे और फिर हम लेंगे, रेट जस्टिफाइड नहीं है। आज वो लोग देखते हैं जब 2 गुना 3 गुना रेट चीज़ों के हो गए हैं तो आज ठीकरा फोड़ा जाता है कि यार अब क्या हो गया, मार्केट और गिरेगी। कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से बिल्डर ज़मीन खरीदता है, जिस हिसाब से आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो एक सेगमेंटेड रेट अराउंड 2 CR गुड़गांव का हो चुका है। और ये प्रोडक्ट बिल्कुल मिड में है, साउथ ऑफ गुड़गांव के बिल्कुल स्टार्टिंग का प्रोडक्ट है। जैसे मैंने मेट्रो कनेक्टिविटी बताई और चीज़ें आप लोगों को बताई। यहीं पे आपको पेट पार्क भी देखने को मिलेगा। तो हमेशा लोगों की शिकायतें रहती थी दीनदयाल फ्लोर को लेके कि आउटस्टैंडिंग लोकेशन नहीं है। आपके सामने आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, आपके सामने बिल्डर लिस्टेड है, आपके सामने कनेक्टिविटी अच्छी है, आपके सामने लेआउट ठीक है, 1550 स्क्वायर फीट के आसपास का लेआउट है, ऑफिस स्पेस इसमें फर्निश्ड मिल रहा है, बड़ा एरिया आपको मिल रहा है। तो व्हाट एल्स यू नीड। मुझे सोचने का समझने का थोड़ा सा ये है क्या और इसमें क्या चाहिए, इस बजट में आता क्या है। और साथ साथ में आज जो आदमी 2-2.5 करोड़ में रेडी टू मूव देख रहे हैं, ठीक है, जिसके पास लीवरेज नहीं है, जो अपना लीवरेज यूज़ करके लेना चाहता है प्रॉपर्टी, आज के टाइम में ये प्रॉपर्टी आप लोगों के 3 साल के 2.5-3 साल के पेमेंट प्लान के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है मुझे। इस हिसाब से पेमेंट प्लान भी ठीक है। तो CLP पेमेंट प्लान है और CLP होना भी चाहिए। आप लोगों को ज़्यादा 1098 और 3070 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है क्या, बिल्डर ने आपको बना के भी देना है। जो आपसे टाइमली पैसा लेगा, कम से कम टाइमली बना तो देगा। जो आपसे 30% पैसा ले रहा है, 70% पैसा बाद मिलेगा, वो आपको कहाँ तक प्रोजेक्ट बना के देगा, ठीक है। उसके पास सेल्फ फंडिंग है या नहीं है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। फंडेड प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, कंपनी के पास अपने स्टेक हैं, कंपनी के पास अपने शेयर होल्डिंग्स हैं, उससे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, कंपनी के पास कैश में लैंड बैंक है, कंपनी के पास सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट नहीं है क्या आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। हाँ, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन करना आपका हक है, बट हाँ उस मामले में भी आप लोग कहीं ना कहीं देखेंगे 2.5 से 3 साल के पेमेंट प्लान पे 2 करोड़ के आसपास का जो प्रोडक्ट है, उस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट फिट बैठता है, लोकेशन के हिसाब से और सारी चीज़ों के हिसाब से। बाकी आप लोग एक बार सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस ले सकते हैं क्या किस हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर कंपैरिजन में और कोई भी प्रोडक्ट आपके लोगों के आता होगा वो भी ज़रूर आप लोगों को सजेस्ट किया जाएगा। बट आज मैं सिग्नेचर खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे को आपको ये प्रोजेक्ट समझाना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट समझ आया हो। और बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, #signature global साउथ ऑफ गुड़गांव। हम लोग ज़रूर टच में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।